S12 फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 2। तो दोस्तों आज का लेक्चर आप सभी S12 फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी एनईपी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो टॉपिक है हमारा यूनिट 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लिबर्टी, जस्टिस, राइट। ये चार टॉपिक होंगे ये जो टोटल इस यूनिट में पूछ जाएंगे। और इन चार टॉपिक में से मैं क्या कह रहा हूं, इन चार टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक पार्ट। तो चार पार्ट में ये वाली यूनिट डिवाइडेड है और आज इस लेक्चर में हम करीबन कोशिश करेंगे कि ज्यादा बड़ा लेक्चर न हो, छोटे लेक्चर में आपको दो पार्ट समझा सके। अगर छोटे लेक्चर में 2 पार्ट समझा सकें तो समझा देंगे, अदरवाइज हम फिर इसके 4 लेक्चर हमें करने पड़ेंगे इस यूनिट 2 के, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर मैं आपको टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके पेपर में पूछ जाएंगे और इस पर आपको लगा लेना है ट्रिपल स्टार। समझ में मेरी बात दोस्तों? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। मेरा नाम नितेश और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। और आज का लेक्चर आप सभी के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। बट बाकी काम सारे बाद में, लेकिन वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया तो वीडियो को टिल द एंड वॉच करना, टिल द एंड लेक्चर वॉच करना, कट करके मत देखना। अदरवाइज जो 30 नंबर है जो आपके पेपर में आपको हेल्पफुल करेंगे, जो कर सकते हैं, उसमें से फिर आप अगर घट के 50 मार्क्स ले जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि 30 मार्क्स इस यूनिट को खत्म करने के बाद मैं बता दूंगा 30 मार्क्स तो 30 मार्क्स, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। एक्सपीरियंस बोलता है, राइट। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए, मां सरस्वती का नाम लेकर हम आपका आज की पाठशाला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इसके अंदर टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो है आपका लिबर्टी। कौन सा है? आपका लिबर्टी टॉपिक है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहने वाला है लिबर्टी टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता। यहाँ पर मेरा पीडीएफ नोट्स खुला हुआ है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट लैपटॉप है तो हम फायदा तो उठाएंगे, सीधी बात है। तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद में आपको वहां पर जाना है, ज्वाइन कर लेना और वहां से डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को। और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज का, किसी भी सर्विस का। फ्री सर्विस दे रहा हूँ, बस आपसे कुछ नहीं मांग रहा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बस। लिबर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है, क्या मतलब है स्वतंत्रता का, अवधारणा को समझते हैं और इससे होने वाली क्या क्या समस्या है। स्वतंत्रता आप हो गए, ठीक है, बट आपके सामने कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है स्वतंत्र होने से पहले और स्वतंत्र होने के बाद में, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है, इसकी समस्या क्या है, स्वतंत्रता की 2 अवधारणा का विभिन्न वर्णन करें। चलिए, स्वतंत्रता व्यापक अर्थ में किसी समाज के भीतर किसी के जीवन के तरीके, व्यवहार या राजनीतिक विचारों पर प्राधिकार द्वारा लगाए गए दमनकारी प्रतिबंधों से मुक्ति है। मतलब भाई आप एक देश की अर्थव्यवस्था में रहते हो, एक देश के अंदर रहते हो, तो वहां पर आपका जो भी व्यवहार है, आपके ऊपर जो भी राजनीतिक प्रतिबंध है, जिस भी तरीके से आपको प्रतिबंध किया जा रहा है, तो उन सब चीजों से आपको छुटकारा दिलाना ही क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें अनुचित बाधाओं के बिना सोचने, बोलने, कार्य करने और खुशी का पीछा करने की स्वतंत्रता शामिल होती है। बिल्कुल भाई, आपके ऊपर ना किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको भैया सिर्फ यही कार्य करना है, ठीक है। आपको भैया सिर्फ यही चीज बोलनी है, ये चीज बोलना है, ठीक है। आपको सिर्फ यही स्किल सीखनी है, यही कौशल आपको प्राप्त करना है, फिर आपको सिर्फ इतना ही खुश रहना है, इतना ही खुश रहना है। तो मतलब इन सभी चीजों से क्या आपका छुटकारा है एक देश के अंदर, वो क्या होती है? आपकी स्वतंत्रता के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं और चीजों के बारे में। और इसके अंदर क्या बोले हैं? हाँ, अब स्वतंत्र आप हो गए, बट समस्या क्या है स्वतंत्र ना होने में और स्वतंत्र होने के बाद में? कौन कौन सी समस्या का आपको सामना करना पड़ता है ये भी देखते हैं। चलिए इसको मिटा दो, कमेंट बताओ यार जल्दी। चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में? समस्या के बारे में। आपके सामने यहाँ पर समस्या क्या क्या है?
क्या क्या समस्या होती है, इनको डिटेल में हम समझते हैं। पहला बोला है व्यवस्था से टकराव, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग कभी कभी सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता से टकरा सकता है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कानूनों और विनियमों की आवश्यकता के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करना एक सतत चुनौती है। व्यवस्था मतलब भाई आपको हर एक तरीके की, पहली पहली समस्या क्या है, व्यवस्था, व्यवस्था से टकराव। व्यवस्था से मतलब भाई आपको ना हर एक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं भैया आप तो सिर्फ इस कैटेगरी से आते हो, नहीं भैया तो आप तो इस कास्ट से आते हो, नहीं भैया आपकी तो इतनी सैलरी, नहीं भैया आपके पास में इतने स्किल है तो हम सिर्फ आपको इतनी व्यवस्था देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था का टकराव का मतलब ये है कि उसको हर एक प्रकार की व्यवस्था दी जानी चाहिए उस अर्थव्यवस्था के अंदर या उस देश के अंदर जिस देश का वो निवासी है। समझ में ये बात। अगला है सांस्कृतिक बाधाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार लगाने इस पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, सांस्कृतिक सांस्कृतिक बाधाएं। सांस्कृतिक बाधाएं, ये बाधाएं कौन सी होती है इनको बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक बाधाएं से मतलब है आपका धर्म, आपकी जाति, आपका पहनावा ये कैसा है, इन सब चीजों से छुटकारा होना। मतलब इन सब चीजों को रिलेट करके आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना या फिर आपके साथ में भेदभाव नहीं करना। सांस्कृतिक का मतलब ये होता है कि मतलब भाई आप लाइक कोई सी भी कैटेगरी से आते हो, किसी भी कोई भी कास्ट है आपकी, आप कितना ही कैसे ही पहनावा है आपका, कैसे आप रहते हो, कैसे खाते हो, क्या आपकी संस्कृति है, इससे रिलेटेड आप पर किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का आप पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, फिर किसी प्रकार से आप पर क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मतलब होता है सांस्कृतिक बाधाएं में। ठीक है, दूसरा है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, जहां पर भी आर्थिक वर्ड आता है मतलब है पैसे से रिलेटेड। क्या मतलब होता है, पैसे से रिलेटेड आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानताएं, ठीक है, आर्थिक असमानताएं मतलब भैया इस तरीके से भेदभाव नहीं करी जाना चाहिए, नहीं भैया ये तो बहुत पैसे वाले है, ये कम पैसे वाले, इसके साथ भेदभाव करते हैं, ये फिर कम पैसे वाला है तो इसको दबाव डाल देते हैं। जैसे आजकल होता नहीं है कि भैया कोई भी मान लो आपके ऊपर केस हो जाए, किसी तरीके से केस हो तो ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारी प्रशासन है, कानून प्रशासन, वो क्या करती है, पैसे ले लिए। भाई जो भी पुलिस वाले होते हैं, जो घूसखोर होते हैं, जो ज्यादातर करते हैं, उन्होंने क्या, चल यार ये तो ज्यादा पैसे वाला है, इससे पैसे ले लेते हैं, तो गरीब है, इससे भी पैसे ले लेते हैं। लेकिन केस किसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है, गरीब आदमी के ऊपर। किसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है, गरीब आदमी के ऊपर। तो मतलब यही है कि आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। समझ में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मतलब आर्थिक समानता उनमें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दुरुपयोग की संभावना। दुरुपयोग की संभावना से मतलब यह है कि भैया जो आपको स्वतंत्रता मिली है ना, जो आपको स्वतंत्रता मिली है ना भैया, दुरुपयोग, जो आपको स्वतंत्रता मिली है ना, तो उसका आपके ऊपर गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं किया जाना चाहिए कि भैया आपको स्वतंत्र तो कर दिया उस देश के अंदर, उस अर्थव्यवस्था के अंदर, बट आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया आप यही काम करो। ठीक है, मतलब आप स्वतंत्र कर दिया तो उस पर आप दबाव डालो कि हमने स्वतंत्रता दिलाई है आपको, आप हमारे लिए काम करो, आप ये काम करो, आप ये चीज खाओ, ये चीज पढ़ो, ऐसे किसी भी तरह प्रकार से उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। समझ में आई बात, समझ में मेरी बात दोस्तों। समस्याएं, चार प्रकार की समस्या, व्यवस्था से टकराव, सांस्कृतिक बाधाएं, आर्थिक समस्याएं, दुरुपयोग की संभावनाएं, ये नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ये किसी भी व्यक्ति के साथ में, अर्थव्यवस्था के अंदर अगर आप लोग रहते हो तो। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर दो पॉइंट और निकलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट होता है आपका नेगेटिव, पहला पॉइंट आपका नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता, और एक आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव लिबर्टी।
ठीक है, दोनों की डिटेल में समझेंगे कि दोनों में क्या क्या चीज बोली गई है, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया पॉजिटिव लिबर्टी ये क्या होती है। पॉजिटिव लिबर्टी ये क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। बोला है कि सकारात्मक स्वतंत्रता यह विचार है कि स्वतंत्र होने में से किसी की क्षमता को पूरा करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता, संसाधन और अवसर शामिल होते हैं। यह अपने भाग्य को आकार देने में व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। स्वतंत्र मतलब पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भैया आप आजाद हो, आप किसी भी प्रकार की स्किल को सीख कर अपनी एबिलिटी बढ़ा सकते हो। आप पर किसी प्रकार का रोग नहीं है, आप अपनी एबिलिटी बढ़ा सकते हो, आप कोई सी भी शिक्षा ले सकते हो, आप कोई सी भी शिक्षा ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही शिक्षा लेनी है, आप कोई भी शिक्षा लेकर अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपके साथ में नहीं होगी। दूसरा, आप इसके अंदर अपना लाइफ स्टाइल जिस तरह से जीना चाहो, क्या अपना लाइफ स्टाइल जिस तरीके से जीना चाहो उस तरीके से बेटर बना सकते हो, बेस्ट बना सकते हो। ध्यान रखना, गुड, बेटर, बेस्ट, इन तीनों में से बेस्ट होता है बेस्ट। बेस्ट होता है, सबसे अच्छा कौन होता है? बेस्ट। गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ये तीनों डिग्री आपको पता होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, तो ग्रामर सेक्शन का पोर्शन है, इसे छोड़िए। एक बात बताइए कि बेस्ट होता है तो अपना लाइफस्टाइल अच्छा बना सको, अपनी शिक्षा किसी प्रकार की आप शिक्षा ले सको, कोई आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि नहीं है आप हमारे देश में रह रहे हो या फिर आप हमारे राज्य में रह रहे हो, आप हमारे क्षेत्र में रह रहे हो तो आपको सिर्फ यही वाली शिक्षा लेनी होगी या फिर यही स्किल सीखनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपके साथ में स्वतंत्रता का ये मतलब होता है पॉजिटिव स्वतंत्रता का। समझ में आई बात? समझ में आई तो लाइक कर दो, कमेंट करो अभी जल्दी। आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करने में सरकार और समाज की भूमिका होती है। बिल्कुल, ये जो चीज करती है, ये जो चीज आपको आजादी देती है, कौन देती है? सरकार और समाज आपको आजादी। ये समाज ऐसा नहीं कहता कि भैया आजकल ये चलता नहीं है, आप बहुत मतलब ट्रेंड में चल रहा है कि भाई देखो बेटा देख यार, उसका बेटा तो डॉक्टरी कर रहा है, हमारा बेटा क्या कर रहा है? एसएससी की तैयारी। यार डॉक्टरी कर रहा है, हाथ का हुनर सीख रहा है। अरे एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा ना, वो हाथ के हुनर वाले को कभी भी गर्दन पकड़ के दबोच लेगा, सीबीआई की रेड मार देगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रेड मार देगा अगर उसके पास में ऑफर लेटर आ गया तो मतलब आपको ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है कि वो तो डॉक्टर है, हमारा बेटा एसएससी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा कंपैरिजन आपको नहीं करना है, नहीं आपको खुद का किसी और के साथ में करना है, नहीं अपने माँ बाप को करने देना है, इसलिए उनको भी समझाना है सिर्फ आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते इस चीज को लेकर। ठीक है, बात हुई इतनी। ये बात हुई आपकी पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करें भैया नेगेटिव में क्या है, इन सब चीजों को उल्टा कर देना, आपको इन सभी चीजों को उल्टा कर देना, लेकिन थोड़ा दिमाग आना, वीडियो कट मत करो, दिमाग लगाना है आपको। क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समझ में बात? थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। कैसे? चलिए नेगेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव में है क्या। बोला है दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के कार्य और विकल्पों में बाहरी बाधाओं का हस्तक्षेप की अनुपस्थिति है या गैर हस्तक्षेप और सीमित सरकारी हस्तक्षेप के महत्व पर जोर देता है। इस संदर्भ में स्वतंत्रता को जबरदस्ती, उड़ीपियन या मनमानी शक्ति से मुक्ति के रूप में देखा जा सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों की अवधारणा और विचार से जुड़ी होती है कि व्यक्तियों को वह करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो वह चाहते हैं, जबकि वे दूसरे के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते या उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। यहाँ पर यही मतलब है कि भैया अब यहाँ पर आपको नेगेटिव में आपको दबाव डाला जाता है कि आप भैया सिर्फ लिमिटेड चीजें करो, आप सिर्फ भैया लिमिटेड स्किल सीखो और उससे लिमिटेड ही अपनी एबिलिटी बढ़ाओ। ठीक है, लिमिटेड अपनी एबिलिटी बनाओ। दूसरा, लिमिटेड ही शिक्षा लो, जो हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ वही शिक्षा लेनी है, अदर शिक्षा आपको नहीं लेनी है। ये मतलब है, मतलब यहाँ पर जोर जबरदस्ती करी जाती है आपसे। क्या करी जाती है? आपके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भैया सरकारों का हस्तक्षेप होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है यहाँ पर आपके ऊपर कि नहीं
आपने ये काम कैसे कर दिया, अरे ये क्यों कर दिया। जैसे आज मैं एक जगह गया जहाँ पर मुझे पता चला कि भैया जो दारू के ठेके हैं ना वो बैन नहीं होते, उन पर सील नहीं लगती, लेकिन जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो बच्चों को कम फीस में पढ़ा रहे हैं, उनको बैन किया जा रहा है, उनको उन पर सील लगाई जा रही है। उनके अगर बैनर छप गए ना तो उन बैनर को पकड़ लिया, उनको बैनर को उतरवा के उन कोचिंग सेंटर पर सील लगाई जा रही है। अब ये समझ में आ रहा है क्यों। हाँ, इसका एक रीजन ये है कि यहाँ पर उनके पास में भैया अब गवर्नमेंट ने कर दिया जीएसटी, अब उनको जीएसटी नंबर चाहिए अपना, ट्यूशन सेंटर वालों को जीएसटी नंबर चाहिए। बताओ, ये बात मैंने तो पूछी थी, किसी से पता चली थी, इसलिए बता रहा हूं मैं तो आपको कि भैया ऐसा होता है, सरकारी स्टेप ऐसे हो रहे हैं, तो ये चीज मैंने बताई है। बाकी मेरे को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, ये जीएसटी भी इसके बारे में कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, कोचिंग सेंटर पे क्यों ताला लगाया जा रहा है, क्यों सील किया जा रहा है, बट बात बताइए मैंने, जो आपको बता दी मैंने, जो मेरे सामने आई थी। इसलिए क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना जरूरी है कि दिल्ली में ऐसा चीज चल रही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भैया। हमने नेगेटिव लिबर्टी की बात करी, पॉजिटिव लिबर्टी, दोनों का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर भाई आप पर किस तरह का जोर दबाव नहीं है, यहाँ पर आपका सरकारी हस्तक्षेप प्लस आपके ऊपर बिल्कुल जोर दबाव दिया गया है, समझ में आई बात। लेकिन किंतु परंतु जो नेगेटिव लिबर्टी है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। बताओ, एक तो नेगेटिव अलग है, ऊपर से इसकी विशेषताएं और ले लो आप, क्या मजा आ गया बताओ। पहला है गैर हस्तक्षेप। गैर हस्तक्षेप, गैर हस्तक्षेप का मतलब है कि भैया आप कोई काम करने जा रहे हो तो उसके ऊपर कोई अन्य पर्सन अगर आपको उस चीज को रोकता है, उस काम करने पर आपको डिमोटिवेट करता है, अगर आप ऊपर उठते हो तो आपको नीचे खींच के लाता है, तो गैर हस्तक्षेप का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये निकलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता है, व्यक्तिगत स्वायत्ता, मतलब व्यक्तिगत स्वायत्ता का मतलब है यहाँ पर व्यक्तिगत स्वायत्ता। व्यक्तिगत स्वायत्ता का मतलब यहाँ पर है कि भैया आप अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते, आप अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते, आपके ऊपर एक दबाव डाला जाएगा कि नहीं आपको ये निर्णय लेना, आपको ये निर्णय नहीं लेना, कि भैया आपको ये निर्णय लेना है और ये निर्णय नहीं लेना, मतलब आपको ये डिसीजन लेना और ये डिसीजन आपको यहाँ पर नहीं लेना, आपको ऐसे आपको यहाँ पर ऊपर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती से मुक्ति। जबरदस्ती से मुक्ति का मतलब है जबरदस्ती से मुक्ति। यहां पर जबरदस्ती से मुक्ति से मतलब है कि भैया आपको स्वतंत्रता दिला दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने आपको जबरदस्ती स्वतंत्रता दिलाई है क्योंकि वो अपना काम निकलवा सके आपसे कि नहीं भैया आपको ये काम नहीं करना, आपको हमारे लिए ये काम करना, क्योंकि हमने आपको स्वतंत्रता दिलाई है। कैसे कैसे करके हमने आपको स्वतंत्र किया, आप हमारे समाज में रह रहे हो तो आप स्वतंत्र तो हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्र हो, नहीं, आप हमारे अकॉर्डिंग जियोगे, तो आपके ऊपर क्या है, जबरदस्ती से मुक्ति है। आपको मुक्ति तो मिलेगी लेकिन आप घुट घुट कर जी रहे हो, अंदर मर मर के जी रहे हो, समझ में। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट चीजों का भी यहाँ पर हस्तक्षेप होता है। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट क्षेत्रों, जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी किसी न किसी चीज में हस्तक्षेप है आपके साथ में। ठीक है, उनका भी किसी चीज की तरह आपकी स्किल्स में, आपकी शिक्षा में, आपके काम में हर एक तरीके से हस्तक्षेप मिलेगा आपको, किसको, निजी क्षेत्र के अंदर। कानूनों का नियम, भाई कानून के ये नियम है, आपको सिर्फ इन्हीं नियम के अकॉर्डिंग चलना है। कानून नियम, कानून में कुछ ये नियम है भाई, आप इनका उल्लंघन नहीं कर सकते, आपके लिए ये नियम बनाए गए कि भैया आपको सिर्फ ये शिक्षा लेनी है, सिर्फ आपको 12वीं तक पढ़ना है, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन करनी है, सिर्फ आपको यही नौकरी करनी है। ये कानून के नियम है किसके अंदर, नेगेटिव लिबर्टी। ये इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ये हुई नेगेटिव लिबर्टी की विशेषता। अगर हम बात करें कि भाई जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिबर्टी की है, तो इन्हीं को क्या कर सकते हो आप, उल्टा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उल्टा। ठीक है, अगर इसमें से और इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन इन्हीं का बनेगा, मैं जो आपको बता रहा था क्वेश्चन वो यही है। तो अब आप लोग यहाँ पर वीडियो को सही से प्यार से देखो, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, तैयार होगा, और जो कि होगा 15 मार्क्स का। एंड जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो मेरी लैंग्वेज नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, मैं इन क्वेश्चनों को कहता हूँ वीआईपी क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आप लोग इन्हें बोल सकते हो, और इन क्वेश्चन पर आपको ट्रिपल स्टार लगा के रखना है, जो कि पेपर में 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भैया सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता से किस प्रकार भिन्न हो सकती है और इसके क्या लाभ क्या दोष हो सकते हैं, वर्णन करें, संक्षेप में विस्तार से बताइए। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपका यहाँ पर बन सकता है। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक इस लेक्चर को अभी तक कट करके देखा है ना, तो वो तो कंफ्यूज होंगे, 100% होंगे, ये गारंटी कंफ्यूज हो गए आप लोग। समझ में आई बात आपको, आप लोग 100% यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मतलब आपको पता है। मैंने आपको नेगेटिव लिबर्टी के क्या बताए, विशेषता बताई। नेगेटिव लिबर्टी की क्या बताई मैंने आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ठीक है, उनकी विशेषता बताई, उनके गुण बताए। तो आपको नेगेटिव के बारे में पता है, आपको पॉजिटिव के बारे में पता है। क्या आप नेगेटिव के विशेषता को लेकर आप पॉजिटिव की विशेषता नहीं बना सकते? अरे यार डेफिनेटली बना सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपके पेपर में आपका मार्क्स आने से, डेफिनेटली बना सकते हो आप लोग। समझ में आई? फिर भी हम पॉइंट आपको बता देते हैं, क्योंकि मेरा काम है पॉइंट बताना, तो मैं आपको पॉइंट अच्छी तरह बता देता हूं। आत्मबोध, पहला पॉइंट है आत्मबोध। क्या मतलब है आत्मबोध का? मतलब समझिए, बोला है स्वतः सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध किसी व्यक्ति की अपनी क्षमता को विकसित करना और पूरा करने की क्षमता है। आत्म मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कितना आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, कितना आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, ये आपको कौन दिलाती है? पॉजिटिव लिबर्टी। ये चीज आपको दिलाती है कि भैया आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है कि आप भाई आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन गलत काम नहीं करना। कुछ भी में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन गलत काम आपको नहीं करना है, ठीक है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, अब भैया समाज के अंदर आपको न्याय भी होगा, ये नहीं है कि आप भाई किसी और जाति के और आपसे बड़ी जाति वाला आपके ऊपर दबाव डालेगा तो समाज भी उसी को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल भी। समाज में भी आपको हर एक प्रकार से न्याय मिलेगा, अगर आप लोग पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर आते हो तो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो, समझ में मेरे प्यारे भाइयों? चलिए, सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है सामूहिक, ये देखो सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है कि भैया आप लोग है ना अपने डिसीजन खुद तो लो ही लो, लेकिन अगर भाई आप किसी कमेटी में बैठे हो, आप किसी समाज के इकट्ठा हुए किसी ग्रुप में बैठे हो, तो आप वहां पर आपके ऊपर भी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को, अपनी कैटेगरी के लोगों को, अमीर हो गरीब हो, इलिटरेट हो लिटरेट हो, उनके लोगों को आपको समझा सको, आप वहां पर अपनी जिम्मेदारी का उठा सको। हर एक तरीके से आपको मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाती है ग्रुप डिस्कशन में भी, ठीक है। राज्य का हस्तक्षेप, यहाँ पर राज्यों का भी हस्तक्षेप नहीं होगा आपके ऊपर में, क्या नहीं होगा, राज्य हस्तक्षेप नहीं होंगे यहाँ पर, राज्य हस्तक्षेप, राज्य हस्तक्षेपों पर आप पर रोक लगेगी कि आप अगर भाई आप किसी राज्य में, तो आपसे आपका राज्य बोलता है कि नहीं आपको सिर्फ इसी एरिया में रहना है, आपको सिर्फ यहाँ पर ही आप अपने घर बना सकते हो, इस ये तो हमारी सरकार की जमीन है, आप यहाँ पर क्यों घर बना रहे हो, जल्दी तोड़ो इसको, ये करो वो करो, नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। मतलब वहां पर राज्य का हस्तक्षेप आपके ऊपर नहीं हो सकता है, किसके अंदर? पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर, ठीक है। लोकतांत्रिक भागीदारी मतलब भाई किसी प्रकार के अगर वोट डाले जा रहे हैं, हर एक तरीके से आपको लोकतांत्रिक भागीदारी मिलती है। जरा इसको पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोला है सकारात्मक स्वतंत्रता सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ी हुई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीतियां और निर्णय सभी व्यक्तियों के समग्र कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल भाई, सरकार के अंदर जितनी भी नीतियां चलती है, सरकार जो भी आपके लिए नीतियां लाती है, जो भी निर्णय लाते हैं, आपको उसमें लोकतंत्र अधिकार है कि आप उन नीतियों को अच्छी तरह देखो, उनका पालन करो। अब उनका पालन आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको कब करना चाहिए, आप उनको अच्छी तरह पढ़ो, उनको समझो कि अब भैया ये नीति आपके लिए लाभदायक है फिर नुकसानदायक है। आप इन सभी को चीज को पढ़ के तो तभी तो उनको क्या करोगे, उनका पालन कर पाओगे। समझ में आई बात? चलिए, अगर हम लास्ट है नागरिक गुण। नागरिक गुण मतलब आपके अंदर एक अच्छा नागरिक गुण होना
चाहिए। समझ में मेरी बात दोस्तों? तो चलिए मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको अब यहाँ पर बताऊं कि जो आपका मैंने टॉपिक लिया था कौन सा, लिबर्टी का, ये मैंने क्या करवा दिया, कंप्लीट। इसके अंदर सिर्फ इतना ही है जो आज तक पूछा गया है या फिर पूछा जाने वाला, जो मुझे समझाना था, यही चीज इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, और हमारा लिबर्टी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और लेक्चर हमारा लगभग 27 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग इस लिबर्टी को, इस पूरी लिबर्टी को अच्छी तरह समझ पाओ। इसके अंदर एक क्वेश्चन बताया था इन दोनों को रिलेटेड, और ये क्वेश्चन 100% आपको तैयार करना है, मस्ट है आपके लिए, मस्ट रेड आपको करना है, बिल्कुल पढ़ना है तो पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ना है तो पढ़ना है। समझ में मेरी प्यारे बात? तो दोस्तों देखिए, मैंने अपने पूरे बेस्ट एफर्ट के साथ में मैंने आपको ये लेक्चर समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर वाकई में अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना, शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियोस का लिंक प्लस आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है। और इससे पहले जो हमने लेक्चर 1 करवाया था वो भी कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरह से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया तो वो भी लेक्चर अटेंड कर लेना। अभी हमने सिर्फ लिबर्टी पढ़ाया, इसके अंदर आपका राइट्स रहता है, इसी का एक पार्ट है राइट्स, जस्टिस, और एक है आपका इक्वलिटी। ये 3 पार्ट रहते हैं जो कि हम आगे की 1 या फिर 2 वीडियो में कंप्लीट अच्छी तरह करवा देंगे, और उससे रिलेटेड आपका पीडीएफ एक साथ अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये पीडीएफ को मैंने एक ही में कंपाइल किया हुआ है। तो हम वीडियो को लिंक डालने के बाद में जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 2 का, हम पीडीएफ एक साथ डाल देंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि बार बार ये वीडियो डाल दी या ये पीडीएफ डाल दी, इसके अंदर और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उनको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच गाइस।